अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूं मरियम और आप देख रहे हैं मरियम वॉइस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो कहानी लेके आई हूं वो है अरीबा नामी लड़की की कि उसने एक लड़के से सच्ची मोहब्बत की, लेकिन लड़के ने उसके साथ क्या किया। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताती चलूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो भी वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले फ़ौरन नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई कहानी है, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी या लव स्टोरी या कोई भी मॉरल स्टोरी या कोई ऐसा वाक़या जो आप चाहते हैं कि आप हमारे व्यूवर्स या दोस्तों के साथ शेयर करें, तो हमें लिखकर ईमेल करें। मेरा नाम मारिया है। मैं और अरीबा बहुत अच्छी दोस्त हैं। यूँ तो मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, लेकिन सबसे अच्छी और क्लोज़ दोस्त अरीबा है। हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करती थी, चाहे जैसी भी हो। अल्लाह ताला ने दोस्त बनाए ही दिल की बातें शेयर करने के लिए होते हैं, और दोस्त अल्लाह की दी हुई एक नेमत होते हैं। दुनिया में सबसे गरीब वो होता है जिसके पास दोस्त ना हो। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि जब हम 9th क्लास में थे तो अरीबा को किसी लड़के से मोहब्बत हो गई और उसे इंतहा से ज़्यादा चाहती थी। जब वो स्कूल आती तो वो उससे पहले ही रास्ते में मौजूद होता और उसे ड्रॉप करके चला जाता। सारा दिन अरीबा अपनी मोहब्बत के किस्से सुनाती रहती और छुट्टी होने का इंतज़ार करती ताकि वो जल्द से जल्द अपने महबूब का दीदार कर सके। अरीबा की एक कज़न मुल्तान में रहती थी। वो लड़का दिल से अरीबा की कज़न से मोहब्बत करता था, जिसका नाम लाइबा था, लेकिन इधर अरीबा के साथ प्यार का झूठा नाटक कर रहा था और वो भी मेरी मासूम सी प्यारी दोस्त के साथ धोखा कर रहा था, और उसे इतने बड़े धोखे का अंदाज़ा तक नहीं था। दिन गुजरते गए, अरीबा के दिल में उस लड़के की मोहब्बत बढ़ती गई। वो उसे अपनी रूह दिल जान का हिस्सा समझने लगी और हर वक्त उसी के बारे में सोचती, उसी के संग जीने मरने के सपने देखती। हुआ यूं कि 9वीं के इम्तिहान देकर अरीबा अपनी कज़न के घर मुल्तान चली गई। एक दिन रात को वो दोनों ड्रामा देख रही थी कि लाइबा के फ़ोन की घंटी बजी। इत्तेफाक से लाइबा कमरे में नहीं थी। अरीबा ने फ़ोन उठाकर इनबॉक्स खोला कि देखे किसका मैसेज है। जब उसने मैसेज पढ़ा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, टांगें कांप रही थी, दिल कुर्ची कुर्ची हो गया और खून के आंसू रोने लगी। मैसेज कुछ यूँ था: मेरी प्यारी जान, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना, तरस गया हूँ तुम्हारे दीदार को। बहुत दिन गुजर गए हैं, अपनी सोनी चांद जैसी सूरत नहीं दिखाई। मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए, मज़ीद नहीं रह सकता। मैं कल मुल्तान आ रहा हूँ, बताओ जानी किस जगह मिलोगी मुझे। तुम्हारा अपना फैसल। नाम और नंबर देखकर तो अरीबा की जान ही निकल गई। वो वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। इसका दिल टूट चुका था, दिल की बस्ती उजड़ चुकी थी, एतमाद बिखर चुका था। इतने में लाइबा कमरे में दाखिल हुई और अरीबा के हाथ से अपना मोबाइल छीन लिया। जब उसने मैसेज पढ़ा तो शर्मिंदगी में घिर गई और हैरान से नज़रों से अरीबा को देखने लगी। कुछ लम्हों बाद उसने अरीबा को चुप करवाया। अरीबा इस मैसेज के बारे में पूछने लगी तो लाइबा ने सारी बात सच सच बता दी कि लाइबा फैसल और अरीबा के बारे में झूठे अफेयर को जानती थी। सारे दिन की गुजरी बातें रात को फैसल मज़े से लाइबा को सुनाता और अरीबा की बेवकूफ़ी पर दोनों हंसते। लाइबा ने बताया कि मैं और फैसल दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो तुमसे झूठा नाटक कर रहा है। ये सुनकर अरीबा के रोने में शिद्दत आ गई। लाइबा ने बड़ी मुश्किल से इसे चुप करवाया। कुछ दिन बाद हमारी 10th की क्लासेस शुरू हो गई और वो वापस आ गई। अगले दिन मुझे अरीबा ने कॉल की और कहा कि हमारी छुट्टियां तो ख़त्म हो गई हैं, कल से पढ़ाई शुरू हो रही है, तुम जल्दी आ जाओ। लेकिन मैं उन दिनों फुप्पो के घर गई हुई थी, मेरा 2 दिन रहने का इरादा था, मैं अभी नहीं आ सकती थी। जब मैंने ये बात उसको बताई तो वो और परेशान हो गई। वो मुझे मिलकर अपने दिल का गुबार हल्का करना चाहती थी। वो मुझे कहने लगी, प्लीज़ जल्दी आने की कोशिश करो। वो मुझे ये कहकर उदास सी हो गई। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं कल ही आ जाऊंगी। इधर लाइबा की मम्मा को सब पता चल गया। उसने तमाम बातें अरीबा की अम्मी और भाइयों को नमक मिर्च लगा कर बताईं और बदनाम करने की कोशिश कही और कहा कि वो मैसेज अरीबा को किया गया था, ना कि लाइबा को।
وہ فیصل کو ملے اور اپنی بیٹی کا سارا قصور اریبہ کو دے دیا۔ اریبہ کے بھائیوں نے سختی سے اسکول جانا منع کر دیا اور کہا کہ آئندہ تم گھر سے نہیں نکلو گی۔ جب یہ سب مجھے پتہ چلا تو گویا مجھ پر ایک پریشانی کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنی دوست اریبہ کی مما کو کال کی اور اریبہ کی طرح رونے لگی اور کہا کہ پلیز اسے کل اسکول آنے دیں۔ انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے سے بات کروں گی، ہم بدنام ہو جائیں گے، میں مجبور ہوں۔ کچھ سوچنے کے بعد بولی اچھا میں اس کے بڑے بھائی سے بات کرتی ہوں، اگر وہ مان گیا تو میں اریبہ کو اسکول بھیج دوں گی۔ پھر مجھے فکر کھانے لگی۔ آخر رات کو میں نے اس کے بھائی کو کال کی اور منانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر اریبہ کو اسکول بھیجوں گا۔ میں خوش ہو کر بولی جی آپ حکم کریں، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ تو اریبہ کے بھائی نے کہا کہ آئندہ اریبہ کی کوئی بھی غلطی ہوئی تو اس کا ذمہ دار میں تمہیں ٹھہراؤں گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں، میں اسے سمجھا دوں گی، وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ اریبہ اسکول آنے لگی اور شکر سے بھیگی آنکھیں لے کر مجھے گزرے ہوئے لمحات کا بتا کر رونے لگی اور قسمت کو برا بھلا کہنے لگی۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ ایک دن لائبہ کی امی نے فیصل کو اپنے گھر بلایا اور اریبہ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تو فیصل نے بتایا کہ وہ اریبہ سے کوئی پیار ویار نہیں کرتا، اس سے تو ٹائم پاس کیا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اسے بطور ٹشو استعمال کیا ہے۔ یہ سن کر اس کی چاچی نے اریبہ کے بھائیوں کو بتا دیا، اس لیے اریبہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسکول سے دوبارہ اٹھا لیا گیا اور اس کا طرز زندگی بدل دیا۔ گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی، بات بات پر طعنے دیے جانے لگے۔ اسے ہی اس نے اپنے مستقبل کو برباد کر لیا۔ اسے کہتے ہیں محبت، جس نے اریبہ سے جینے کا مقصد ہی چھین لیا اور اس کا سب سے بڑا دشمن ہوا جس نے اریبہ سے اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ دوستو آپ کے خیال میں محبت کیا ایسی ہوتی ہے جس سے انسان بدنام ہو جائے؟ اریبہ آج بھی پچھتاوے کی آگ میں جل رہی ہے اور شاید ہمیشہ جلتی رہے۔ کاش وہ کسی پہ اتنا اعتبار نہ کرتی، کسی کو اتنی شدت سے نہ چاہتی تو یوں بے وجہ بدنام نہ ہوتی۔ دوستو کیسی لگی میری سٹوری کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اپنے فیملی ممبرز اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔